गुड इवनिंग टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका शर्मा। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ करनी एकेडमी एंड एजुकेट। चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी क्लास को। क्लास में अपन ने फ्राइडे वाली क्लास में आर्टिकल्स पढ़े थे और मैंने जैसा कि आपको डिस्कस किया था कि आर्टिकल्स पढ़ने क्यों ज़रूरी हैं। मतलब क्लास 6 ऑनवर्ड पढ़ते आए हैं तो अभी उनकी क्या नेसेसिटी होती है, उसको जानना ज़रूरी क्या है ना। तो उसको जानने के लिए अपन ने आर्टिकल्स डिस्कस किए और आज जो हैं अपन ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। अपन ने जो डिस्कस किया था सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे जिसमें अपन ने यूज़ ऑफ ए, एन, द, इन सबको डिस्कस करते हुए आज जो है अपन ओमिशन ऑफ आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कि कहाँ कहाँ पर अपन सेंटेंसेस में उनको गलत एडजस्ट कर देते हैं जिससे कि अपना आर्टिकल जो है वो सेंटेंस को गलत कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करेंगे और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए शांति से मेरी बात सुनिएगा, रटना कहीं नहीं है। जो भी डाउट हो चैट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके उन डाउट्स को उसी स्पॉट पर सॉल्व आउट करने की। शुरू करें। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि बिफोर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, मतलब कि आर्टिकल जो हैं वो बिफोर लैंग्वेज और सब्जेक्ट से पहले नहीं लगेंगे। मतलब आप ए, एन और द का यूज़ लैंग्वेज और सब्जेक्ट से पहले बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा इंग्लिश इज़ एन ईजी टू लर्न, तो यहाँ पे मैं द इंग्लिश नहीं लिख सकती हूँ या अ इंग्लिश नहीं लिख सकती हूँ। शी टीचेज मैथमेटिक्स वेरी वेल, तो देखो अब मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया इस सेंटेंस में। तो जब आप कोई सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ी बात, आप कैसे लिखते हैं? मैथ्स, ये गलत है। मैथ्स, दैट इज राइट। ठीक है, उस तरह से ही जब आप मैथ्स लिख रहे हैं, मैथ लिख रहे हैं, ये तो द मैथ्स नहीं आएगा। आप कहेंगे मैम मैथ्स तो एक ही सब्जेक्ट है, द आना चाहिए, नहीं आएगा। ये रूल है। उस समय अगर आप कोई गलती करते हैं तो दैट मीन्स आपका सेंटेंस गलत हो गया। अगर आपको किसी सेंटेंस में इस तरह से लिखा के दे दिया जाए कि द इंग्लिश इज अ ईजी, ठीक है, टू लर्न, द इंग्लिश इज ईजी टू लर्न, तो आप कहेंगे मैम इस सेंटेंस में तो कोई ओमिशन है ही नहीं, मैं क्या गलत करूं? बिल्कुल गलत है। और गलती क्या है? आपको द नहीं लगाना है। द लगाने से सेंटेंस जो है वो आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपको क्लियर हुई मेरी बात? मैम क्या समझाना चाह रही है कि आपको द नहीं लगाना है, उसमें द लगाने से सेंटेंस जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शी टीचेज मैथमेटिक्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं। तो देखो मैंने द मैथमेटिक्स नहीं लगाया या अ मैथमेटिक्स नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट जो है वो उससे पहले कभी भी ए, एन और द का यूज नहीं होता है। क्लियर टू ऑल? शैल आई मूव टू रूल नंबर 2? चलिए देखो भैया, क्लियर हो गया है तो कम से कम कुछ तो मैम को कमेंट करें, कुछ तो मोटिवेशन दें मैम को। देंगे कि नहीं देंगे? अब देखिए, मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, जब भी ये वाइड सेंस में यूज होते हैं, जब भी इनका वाइड सेंस होता है तो ये इनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। ए, एन, द नहीं लगेगा। जैसे अब मैंने बोला मैन इज मॉर्टल, तो मैं सब आदमियों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, मैंने सब आदमियों के लिए बात की, तो दैट मीन्स व्हाट कि इसके आगे मैंने ना द लगाया, ना ए लगाया, न एन लगाया। अब दिस इज अ मैन, तो मैंने लगाया। ठीक है, तो मैंने आर्टिकल का यूज किया, देखो अ लगाया है ना।
क्यों लगाया मैंने अ? क्योंकि मैं पर्टिकुलर उस आदमी को पॉइंट आउट कर रही हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात कि मैं पर्टिकुलर उस आदमी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसलिए मैंने अ लगाया। क्लियर कि मैंने उस पर्टिकुलर उस आदमी को पॉइंट आउट किया है, इसलिए मैंने ए लगाया है। क्लियर हो गई मेरी बात। और जहां पे मैं पर्टिकुलर सबकी बात कर रही हूं तो वो वर्ड क्या हो गया? मॉर्टल हो गया। क्लियर? वो क्या कि वहां पे मैंने आर्टिकल को यूज नहीं किया। दिस इज द मैन हुम आई मीट यस्टरडे। ये वो आदमी है जिससे मैं मिली थी। अब देखो मैंने आपको कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये तीनों एग्जाम्पल देकर। आई होप मेरे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि देखो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं किया। मैन इज मॉर्टल। क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने सारे आदमियों की बात की है, पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं की है। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखो, दिस इज अ मैन। अब मैं एक आदमी के बारे में बता रही हूं, ठीक है? तो मैंने क्या यूज किया? ए। फिर दिस इज द मैन हु आई मीट यस्टरडे, तो मैंने द का यूज भी बताया, अ का यूज भी बताया और सिंपल बताया। तो अब देखो एक में मैन के आगे मैंने अ मैन लगाया है, एक में मैन के आगे मैंने द मैन लगाया है और एक में मैन के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया। क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर हो गई कि नहीं हुई? होप क्लियर हो गई होगी मेरे बच्चों को। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछें। किसी को डाउट है? नेक्स्ट रूल पर मूव करूं मैं। बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना कि कैसे क्या करना है, क्योंकि छोटे छोटे ओमिशंस जो है ना वो एग्जाम में अपने नंबर काट जाते हैं और वो यहाँ पर नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काटते हैं। तो ध्यान रखना कि आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है। ये गलतियां करोगे तो बहुत पछताओगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल पर चलूं, रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जहां पर नेचर की बात हो, जहां पर साइंस की बात हो, रूल 2 ओके, जहां पर नेचर की बात हो, जहां पर साइंस की बात हो, जहां पर डेथ की बात हो, जहां पर लाइफ की बात हो, तो आप क्या करेंगे? यूज्ड इन जनरल सेंस, उसे आप जनरल सेंस में यूज करेंगे। मतलब आप वहां पर ए एंड द को यूज नहीं करेंगे। तो नेचर इज अ गुड सोर्स ऑफ जॉय, तो आप कहेंगे मैम नेचर तो एक ही है, द लगना चाहिए, लेकिन द नहीं लगेगा। ठीक है? राम इज अ गुड बॉय। अब ये मैंने क्या किया? जनरल सेंस की बात की, तो मैंने जो है द नेचर के इसमें द नेचर यूज किया। ठीक है? जब मैं एक राम के लिए यूज कर रही हूँ कि द नेचर ऑफ राम इज गुड, मतलब मैं पर्टिकुलर एक राम की नेचर बता रही हूँ कि भैया राम की नेचर अच्छी है। मैंने एक पर्टिकुलर राम की नेचर बताई कि राम की नेचर अच्छी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर जो है क्या 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 रहेगा कि उस केस के अंदर तो मैम द लगेगा ही। क्यों लगेगा? क्योंकि मैं राम के नेचर की बात कर रही हूँ और द नेचर इज अ गुड सोर्स, तो मैं पूरे वातावरण की बात कर रही हूं, तो नेचर के आगे द या एन या अ का यूज नहीं होगा। एक बार रूल नंबर 2 मैं क्लियर करती हूं, शायद मेरे बच्चों को क्लियर नहीं हुआ। रूल नंबर 2 ये कहता है बेटा कि जहां पे सारे आदमियों के बारे में बात हो या सब औरतों के लिए बात हो, जहां कोई ह्यूमैनिटी की बात हो या मैनकाइंड की बात हो, जैसे मैनकाइंड मतलब मैन इज अ मोर्टल, ठीक है? तो जब इनकी बात होती है तो अपन आर्टिकल ए एंड द को यूज नहीं करते हैं। जब आप एक आदमी को पर्टिकुलर करते हैं, जब आप एक आदमी को पर्टिकुलरेट करते हैं तो उस पर्टिकुलरेट के साथ में आप ए एंड द को यूज करें। ठीक है? जब आप जिसके लिए बात कर रहे हैं, मतलब दुनिया के सब आदमियों के लिए बात कर रहे हैं, तो आप जो है ए एंड द नहीं लगाएंगे। जब आप दुनिया की सब औरतों के लिए बात कर रहे हैं तो आप ए एंड द नहीं लगाएंगे। जब आप दुनिया में ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, सबके लिए लागू होती है, तो आप ए एंड द नहीं लगाएंगे। मैनकाइंड के अंदर आप ए एंड द नहीं लगाएंगे, मतलब जो बात सब पर लागू होती है तो आप ए एंड द नहीं लगाएंगे। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ,
तो ठीक है, मीन्स क्या कि मैंने सबके लिए फॉलो किया, तो क्या हुआ, मैन आर ऑलवेज जेंटल, ठीक है, तो मैंने द नहीं लगाया, मैंने सब आदमियों के लिए कहा दिस मैन इज अ जेंटल, तो मैंने ए को यूज किया। मतलब जहां पे एक की बात हो रही है या दो की बात हो रही है तो मैं आर्टिकल का यूज कर रही हूं, लेकिन जहां पर सबके लिए बात हो रही है जिसमें मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड आता है, वहां पे ए एंड द को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? क्लियर टू ऑल? इफ क्लियर देन प्लीज मोटिवेट मी। रूल नंबर 3 समझ में आ गया? रूल नंबर 3 ये कहता है कि नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, इन सब के अंदर आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं जब जनरल सेंस में बात होती है। अब जनरल सेंस में कैसे, देखिए मैंने यहां पे, इन्होंने क्या बात की, नेचर इज गुड सोर्स ऑफ जॉय। नेचर जो है वो आराम अनुभव करने का एक अच्छा जरिया है। तो नेचर कौन सी? प्रकृति की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है ना, तो वो प्रकृति सबके लिए लागू हो रही है, तो दैट इज नेचर। अब मैंने लिखा द नेचर ऑफ राम इज गुड, राम की नेचर बहुत अच्छी है, तो यहां पे अब मैं किसकी नेचर के लिए बात कर रही हूं? सिर्फ राम की नेचर के लिए बात कर रही हूं, तो मैंने इसके आगे द लगाया। क्लियर? क्लियर टू ऑल? क्लियर हो गया? रूल नंबर 4 पर चलूं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है कि बिफोर, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, इसके आगे आप ए एंड द को यूज नहीं करेंगे। ये जो वर्ड्स आते हैं जहां पे काइंड ऑफ लिखा हुआ है, शॉर्ट ऑफ लिखा हुआ है, टाइप ऑफ लिखा हुआ है, वेराइटी ऑफ लिखा हुआ है, अगर उस सेंटेंस में ए एंड द कहीं पर भी होता है, आंख बंद करके उसे काट दो, क्योंकि मोनिका मैम ने ऐसा कहा है। क्लियर? क्लियर हो गया? आंख बंद करके काट दो उसे कि देयर आर वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स, देयर इज शॉर्ट ऑफ फूड, तो यहां पे ए लगा हुआ आता है तो गलत है, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ ड्रिंक, तो ए लगता है तो गलत है, ठीक है। वेराइटी ऑफ का एग्जाम्पल आपको मिल गया है। क्लियर? क्लियर? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्लियर हो गया। रूल नंबर 5 पर चलूं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है? बिफोर सीजन, फेस्टिवल, हॉलीडेज, नेम ऑफ डेज और मंथ, तो मतलब जहां सीजन की बात होती है, जहां फेस्टिवल की बात होती है, जहां हॉलीडेज की बात होती है, जहां नेम ऑफ डेज और मंथ की बात होती है, वहां पर आप जो है ए एंड द उसके पहले नहीं लगाएंगे। तो दिस इज अ मानसून सीजन, गलत है ये सेंटेंस। मोस्टली आप लोग ये बोलते हैं दिस इज अ मानसून सीजन, ये 100% गलत है, क्योंकि सीजन से पहले जब पर्टिकुलर सारे सीजन्स के लिए अपन सबके लिए डिफाइन कर रहे हैं तो उसके पहले ए नहीं आएगा। क्लियर? दिस इज अ मानसून सीजन, तो गलत है। दिस इज अ मानसून सीजन, दैट इज अ राइट सेंटेंस, ये सेंटेंस सही है। क्लियर? क्लियर टू ऑल? कोई डाउट? रूल नंबर 6 पर मूव करूं। क्लियर हो गया ना? सीजन से पहले, फेस्टिवल से पहले, हॉलीडेज से पहले जो है वो ए एंड द नहीं लगेंगे। चलिए, रूल नंबर 6, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ए एन नहीं आएगा। आई वेंट बाय अ बस कभी नहीं लगेगा, मतलब बाय और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही लगेंगे, उसके बीच में ए एंड और द को आप यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ही वेंट बाय बस, ये राइट सेंटेंस है, ये गलत सेंटेंस है। ही वेंट बाय अ बस बिल्कुल 100% गलत सेंटेंस है, ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। देखो, सीख रहे हो ना, होप मुझे समझ पा रहे हो कि मैम क्या कहना चाहती है।
ये गलतियां आप इतनी ज़्यादा करते हो जिससे कि आपको आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन रूल्स को अब आप ऐसे कहोगे मैम इन रूल्स को कैसे याद करें? इस वीडियो को आप 4 से 5 बार देख लो, रूल्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे इस वीडियो को आप 4 से 5 बार देख लो, आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बट करना क्या है, मेरी क्लास को वीडियो के एंड तक देखना है। अगर नहीं देखोगे, बीच में छोड़ दोगे, फिर थोड़ी देर बाद देख लोगे कि अभी नहीं तो बाद में सेव हो जाएगा, फिर हम देख लें, तो ये सब चीज़ें क्या होता है बेटा, सीक्वेंस तोड़ती हैं। सीक्वेंस नहीं तोड़ो, सीक्वेंस मत तोड़ो। नहीं समझ आता है वापस एक बार सुन लो और चैट बैक बॉक्स में पूछो, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैम रिप्लाई नहीं करती है, आप सबको पता है कि मैम रिप्लाई करती है। तो प्लीज़, जब सारी फैसिलिटी दे रहा है करनी एकेडमी, तो क्यों उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया जाए। इस वीडियो को 4 से 5 बार देखो, आपको लिंक मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे लिंक्स मिलते हैं जिससे कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी क्लास कब है, और उसके बाद में आपको लिंक से मेरे वीडियोस भी मिलते हैं। तो 4 से 5 बार देखो, ये जनरल रूल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी लगता है कि डाउट है तो पूछिए, आप क्लास में पूछिए, कोई इशू नहीं है। यू ऑल आर फ्री टू आस्क, आप बिल्कुल वेलकम है डाउट्स पूछने के लिए, ठीक है। चलिए रूल नंबर 7 पर चलें। बेटा रूल नंबर 7 ये कहता है कि बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज, कि जो भी डिजीज के नाम होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके आगे ए, एन और द नहीं लगता है। क्लियर। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, तो गलत सेंटेंस है ये। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ये राइट सेंटेंस है। क्लियर। क्लियर हुआ कि मैम क्या कहना चाह रही है कि डिजीज के आगे, यूनिवर्सिटीज के आगे ए, एन और द नहीं लगेगा। द ए एन द जो है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे कि आपने बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो नहीं लगाएंगे आप द दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप नहीं ए का यूज करेंगे, ना एन का, ना द का। क्लियर। क्लियर हो गया। चलिए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 ये कहता है कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, टेम्पल एक्सेट्रा आर यूज फॉर प्राइमरी पर्पसेस। ठीक है। रुद्र गो टू स्कूल डेली, तो आप रुद्र रोज स्कूल जाता है, तो ना ए का यूज किया, ना एन का, ना द का। रुद्रा वेंट टू स्कूल टू मीट हर सिस्टर्स टीचर, तो अपन ने इसमें किसका यूज किया, द का। अब फर्क देखो, सेंटेंस में फर्क देखो। सेंटेंस का फर्क ये कहता है कि रुद्र रोज स्कूल जाता है, खत्म हो गई बात। अब दूसरी बात कि रुद्र स्कूल गया क्योंकि उसको अपनी सिस्टर की टीचर से मिलना है, तो एक बार की बात हो रही है, रोज रोज की नहीं हो रही। रुद्र रोज स्कूल जाता है, तो मैंने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया इस सेंटेंस में। समझ में आ रहा है। रुद्र स्कूल जाता है तो मैंने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया, ना मैंने ए का किया, ना एन का किया, ना द का किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जहां पर डेली प्राइमरी पर्पसेस आते हैं वहां पर ए एन द नहीं लगेगा, वहां पर ए एन द नहीं लगेगा। क्लियर। और जहां पर प्राइमरी पर्पसेस नहीं आ रहे, कि मतलब वो एक बार पर्टिकुलर किसी काम के लिए गया, तो अपन ने वहां पर ए एन द को यूज किया। क्लियर हो गया मैम जो कह रही है? अरे क्लियर हुआ है तो मोटिवेट तो करो, रिप्लाई तो करो, डल से बैठ जाते हो। क्लियर, रिप्लाई करो मैम को कि यस मैम क्लियर, वी गॉट इट, हमें कोई डाउट नहीं है। ये मुझे एनकरेज कितना करता है आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा मोड को समझो, इंजॉय करो। ऐसे एग्जाम देने हैं, दैट इज फैक्ट, यू हैव टू फेस द पेपर्स, दैट इज फैक्ट। और अभी जिस सिचुएशन में आप हैं वो बहुत अच्छी सिचुएशन है। आप लोगों का आने जाने का टाइम बच रहा है, सारी फैसिलिटीज़ आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल हो रही है, घर पर आराम से रिलैक्स होकर पढ़ पा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ना कपड़ों की टेंशन है, ना गाड़ी में पेट्रोल की टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। आराम से मोबाइल रिचार्ज हो रहा है पेरेंट्स की हेल्प से, है ना, विद अ बिग ब्यूटीफुल स्माइल। हंस तो दो। तो फिर तो इसी के साथ में एनकरेज तो करते रहा करो मैम को, एनकरेज किया करो मैम को। रूल नंबर 9 पर चलें।
रूल नंबर 9, बिफोर अ वर्ड गॉड, गॉड से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना द गॉड लगेगा ना अ गॉड लगेगा, एन तो लगने का सवाल ही नहीं है क्योंकि ये वोवल साउंड में है इसलिए। तो गॉड इज ग्रेट, इसमें ना तो द लगेगा ना ए लगेगा। क्लियर? क्लियर हो गया रूल नंबर 9। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 ये कहता है कि बिफोर प्रॉपर नाउन, अब देखो फर्क बताती हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू मोबाइल, तो अब मैंने इसके आगे ए लगाया कि मुझे एक मोबाइल लेना है। अब ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है कॉमन नाउन। कैसे? मोबाइल, अब मोबाइल आईफोन भी है, मोबाइल सैमसंग का भी है, मोबाइल आपकी जो भी है XYZ, जो भी मोबाइल्स की ब्रांड्स आती हैं, वीवो है, ये जो भी XYZ जो भी मोबाइल आप लेते हैं, तो ये कॉमन नाउन। मैंने एक मोबाइल का नाम लिया नहीं है, मैंने कोई कंपनी को डिफाइन नहीं किया है, तो कॉमन नाउन हो गया। फिर आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं सेंटेंस को प्रॉपर कर देती हूँ। आई वॉन्ट टू बाय मोबाइल MI Pro ये भी हटा। अब मैंने यहाँ पर ए को यूज किया। अब देखो यहाँ पे मैंने कंपनी मेंशन कर दी कि आई वांट टू बाय अ MI Pro मोबाइल, कि मुझे MI Pro का मोबाइल चाहिए, तो मीन्स क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो है वो उसका यूज नहीं किया। प्रॉपर नाउन जहाँ आएगा वहाँ पर आप जो है ए एंड द का यूज नहीं करेंगे, और जहाँ पर कॉमन नाउन है वहाँ पर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई वॉन्ट टू बाय अ ड्रेस, मुझे ड्रेस लेना है, तो अब मैंने क्या किया, ए लगाया। अब मैंने लिखा आई वॉन्ट टू बाय फ्रॉम, ये मैंने एक ब्रांड का नाम डाल दिया, बीबा ब्रांड, ठीक है, ये क्लोथ की एक ब्रांड है, तो मुझे कपड़े जो हैं वो उस ब्रांड के लेने हैं। तो क्लियर हो गई मेरी बात। तो अब मैंने यहाँ पे आर्टिकल को यूज नहीं किया, मतलब जहां पर प्रॉपर नाउन आएगा, जहां पर प्रॉपर नाउन आएगा वहां पर आप ए एन और द को यूज नहीं करेंगे, लेकिन जहां कॉमन नाउन है वहां पे ए एन द का यूज होगा। क्लियर? क्लियर टू ऑल? एक बार वापस इसको रिकॉल कराऊं, है ना, कराऊं ना रिकॉल? चलिए रिकॉल कराते हैं मेरे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल से अपन ने शुरू किया, राइट। ओमिशन आर्टिकल का फर्स्ट रूल कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट से पहले ए एन द का यूज नहीं होगा। जैसे इंग्लिश इज इजी टू लर्न, तो अब देखो मैंने इसके आगे ना ए लगाया है, ना एन लगाया है, ना द लगाया है। क्लियर? उसके बाद रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है कि जहाँ पे मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, मतलब सबके लिए एक जैसी कॉमन बात हो रही है, तो आप वहाँ पे आर्टिकल ए एंड द को यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जहाँ पर नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ इसकी बात हो रही है, तो आप वहाँ पे आर्टिकल ए एंड द को यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जहां पर वर्ड होता है काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, वहां पर ए एंड द को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? रूल नंबर 5 ये कहता है कि जहां पे सीजन, फेस्टिवल, हॉलीडेज, नेम ऑफ डेज और मंथ की बात हो रही है, तो वहां पर आप ए और द का या एन का यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 6, बाय और ट्रांसपोर्ट के बीच में आर्टिकल नहीं लगेगा। आई वेंट बाय बस, बस, आई वेंट बाय अ बस नहीं आएगा। क्लियर? उसके बाद रूल नंबर 7 कि डिजीज और यूनिवर्सिटीज के आगे ए एंड द नहीं लगेगा। क्लियर? रूल नंबर 8,
रूल नंबर 8 ये कहता है स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिशंस, टेम्पल एक्सेट्रा जो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होते हैं, कि मतलब डेली का काम है, वहां पर ए एंड द को यूज नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर पर्टिकुलर एक दिन का काम है या कुछ घंटे का काम है तो आप वहां पे आर्टिकल ए एंड द लगाएंगे। रूल नंबर 9, बिफोर द वर्ड गॉड, गॉड से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ए एंड द नहीं लगेंगे। रूल नंबर 10, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, ए एंड द नहीं लगेगा। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं अपन इसके। शैली हैज गॉट अ कैट, वॉट इज द कैट्स नेम? ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। अब देखो एक के आगे मैंने अ लगाया है, एक के आगे द लगाया। अब फर्क देखो, क्या फर्क है। कैन यू गिव मी एन एनवलप, ई से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, ये तो दिमाग में ही है अपने। सर्टेनली ओ, वेयर इज द एनवलप? ठीक है, अब यहाँ पे द लगा है, क्या रीजन है, क्यों लगा है, समझ में आ गया। कैन यू प्ले द गिटार? नो आई कांट, नो आई कांट बट आई कैन प्ले द पियानो। ठीक है, क्लियर? द नाइल इज इन इजिप्ट, इजंट इट? अब द नाइल एक रिवर का नाम है, क्या है, प्रॉपर नाउन है क्या? नहीं, पर वो इजिप्ट में है, हमेशा है, कॉमन नाउन की तरह इसको ट्रीट। द स्कूल इज वेरी कोल्ड, ठीक है, हैजंट इट गॉट अ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम? वेयर आर द बॉयज, बॉयज कहाँ हैं? बट दे आरंट एट द सिनेमा, वो सिनेमा में नहीं है। अ डक इज अ बर्ड, डक जो है एक बर्ड है। वेयर आर द कैनरी आइलैंड? आई डोंट नो बट आई नो द हिमालयाज, मुझे नहीं पता लेकिन हिमालयस के बारे में मैं जानता हूँ। डू यू वॉन्ट एन ऑरेंज? नो थैंक्स, क्या आपको ऑरेंज चाहिए? नहीं। हाउ फार इज द सन अवे फ्रॉम द अर्थ, कितना दूर है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इज देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर हियर, क्या यहाँ पे नज़दीक में कोई पोस्ट ऑफिस है? मैरी इज फेंसिंग अ पॉपुलर शॉट्स इन द वर्ल्ड। बुरन, नो इजंट इट। माई ब्रदर इज इन द क्लासरूम, मेरा भाई क्लासरूम में है। द हाउस ओवर देयर इज रेदर एक्सपेंसिव। दिस इज एन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज है। द पैसिफिक ओशन इज रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? क्लियर? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। किसी को कोई डाउट है तो अपना आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आर्टिकल का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आर्टिकल्स क्या होते हैं वो भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट्स ऑफ सीरीज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपन ने सेंटेंसेस किए, वो भी कंप्लीट है। और आर्टिकल्स में अपन ने एडिशन ऑफ आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल दोनों ही सीख लिए हैं। तो इस चीज़ के में से अगर कुछ भी स्किप किया है आपने तो आप अपनी इस सीरीज़ में, जो आपकी करनी एकेडमी की जो सीरीज़ है, जो लिंक आता है उसमें आप ये वीडियोस वापस से देख सकते हैं। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतने रूल्स एकदम से याद नहीं रहते हैं, तो इसलिए इन वीडियोस को 4 से 5 बार देखें। खाली बैठे हैं तो देखें, कुछ ना कुछ तो लर्न करने को ही मिलेगा, है ना। 30-30 मिनट के वीडियोस होते हैं, तो 30 मिनट का वीडियो या 35 मिनट का वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। लेकिन वो 30-35 मिनट भी दिए हुए लाइफ में आगे बहुत हेल्प करते हैं। सो प्लीज़ इन वीडियोस को देखें। और क्लियर हो गया है तो प्लीज़ मैम को मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर your Karni Academy education platform. Thank you from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much.